Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करें आज के द हिंदू वोकैब को। यहाँ हमारे पास में सबसे पहला अगर हम लोग वर्ड देखना चाहें तो वो है प्लेथोरा। वापस बोलिएगा, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मतलब होता है कोई चीज आपके पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, बहुत सारे ढेर सारे हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में प्लेथोरा होता है। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखना चाहें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस कैटेगरी में जाएगा, तो वहां पर आपके पास में बेटा इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो कि ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी का एक वर्ड है। जो चीज अपने आप में क्या होती है, बहुतायत में होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो चीज अपने आप में प्ले थोड़ा है। वापस से बोलो, प्ले थोड़ा, PLETHORA, प्ले थोड़ा। वापस बोलिएगा, प्ले थोड़ा। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अब ये किसी भी चीज का हो सकता है। समथिंग लिखा ना, समथिंग समथिंग, तो समथिंग समथिंग किसी का भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली स्पेशली लार्जर अमाउंट देन यू नीड, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है। वांट और कैन डील विद, जितना आप सोच सकते हो कि इतना मैं हैंडल कर लूंगा, इतना मैं संभाल लूंगा, उससे ज्यादा होता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी होती है उससे भी कई गुना होता है, तो उसमें फिर हमें दिक्कत आती है। तो ऐसी कोई चीज आपके पास में होती है ना, तो वो चीज आपके पास में प्लेथोरा में जाती है। अच्छा, इसके अगर हम लोग सिमिलर वर्ड देखना चाहें कि सिमिलर वर्ड इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके पास में अबंडेंस इसका एक सिमिलर वर्ड है। एक्सेस करना, मतलब एक्सेस अमाउंट कोई चीज का हो, ओवरफ्लो हो, सरप्लस हो, सरफेज हो आपके पास में, प्रोफ्यूजन हो, और अबंडेंस आपके पास में हो। अगर मैं इस वर्ड की बात करना चाहूँ तो ये वर्ड एग्जैक्ट सिमिलर हो जाएगा प्लेथोरा का, ठीक है। अगर एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके लिए ये वर्ड सबसे ठीक मैं मानता हूं जहां तक हो सकता है। ऊपर उसके अलावा हम लोग देखना चाहें तो सुपरफ्लुइटी आपके पास में एक और वर्ड हुआ, ओवरलोड हुआ, ग्लट हुआ, प्लेंटी, प्लेंटी मात्रा में, यानी कि कोई चीज आपके पास में एम्पल अमाउंट में है। एम्पल मतलब पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन नियर बाई है। उसका मीनिंग थोड़ा सा मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आसपास ही है, ठीक है। तो एम्पल अमाउंट में है कोई चीज आपके पास में, बाउंटीफुल है, देखो आया ना वर्ड आपके पास एम्पल, ठीक है। लेविश है, लेविश होता है तो मतलब किसी के पास में बहुत ज्यादा रुपया पैसा है तो वो लेविश लाइफ जिएगा, ठीक है। रिचनेस हो जाएगी वहां पर। और ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो कितने सारे ये जो प्रिंस हैं, सारस हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। इतने सारे एक साथ देखे कभी आप लोगों ने? नहीं देखे ना, मैंने तो नहीं देखे भैया। तो ये एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। अब सपोज करो ये सब यहाँ पर मछलियां खाने आए होंगे, तो अब ये सारे अगर एक एक मछली को भी खाएंगे तो बची कहाँ? अब इतनी इतनी मछलियां अगर हम लोग देखें तो उनको एक साथ उनके साथ डील करने में दिक्कत आ जाएगी। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि प्लेथोरा आपके पास में क्वांटिटी को बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, ऑपोजिट क्या करें हम लोग? जिस चीज की कमी हो रही हो, एक तो होता है बहुत ज्यादा है, और एक जो बहुत कम हो रखी हो। तो बहुत कम हो रखी हो मतलब स्कैर्सिटी। अच्छा हाँ, यहाँ से एक ध्यान रखना आप लोग, किसी वर्ड में वाई लगा रहे, टी वाई लगा रहे, तो हमेशा वो भी आपके पास में नाउन की कैटेगरी का ही वर्ड होता है। तो ये भी आपके पास नाउन है, तो ये भी आपके पास में नाउन हो जाएगा, ठीक है। दोनों वर्ड हम लोग देखना चाहें तो दोनों ही वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। लेक हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, ये स्कार्सिटी आपके पास में क्या, यानी कि उस चीज की कमी हो रखी है, मात्रा में कम है आपके पास में। लेक कर रहे हैं उस चीज में, इनसफिशियंसी है, डेफिशिएंसी कमी हो रही है। जैसे शरीर में अपने पास में किसी की कमी हो रही होती है ना, तो वो डेफिशिएंसी हम लोग मानते हैं। शॉर्टेज हो रखी है, पॉसिटी हो रखी है, डी अर्थ या फिर उस चीज की हमें नीड हो रखी है, वांट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वांट को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके लिए एक और वर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि उस चीज की हमें नीड हो रही है, आवश्यकता हो रही है बेटा, ठीक। अगला वर्ड है सबवर्जन। सब वर्जन मतलब जितने भी वर्जन थे वो सब के सब हटा दिए वहां से। इसका मतलब वहां पर क्या हो चुका है, अब सर्वनाश हो चुका है, विनाश हो चुका है। आपके पास में ये वाला जो वर्ड है, आइन लगा रहे आपके पास में, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी आपके पास में नाउन की एक कैटेगरी होती है। देखो, कोई एक कोस्टल एरिया था, वहां पर ऐसे बाढ़ आई, बाढ़ आते ही उसमें सब बर्बाद हो गया। जितनी भी चीजें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा का सारा खत्म हो गया उसकी वजह से। देखो पूरा का पूरा बर्बाद, घर वगैरह सब नष्ट हो गए, जितने भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे वो सब खत्म हो गए। उसका मतलब वहां पर क्या हुआ है, सबवर्जन हुआ है। द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट को हम लोग वहां से पूरा हटाना चाह रहे हैं, इरिडिकेट करना चाह रहे हैं, एक्सपंग करना चाह रहे हैं, तो भी हम लोग इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके सिमिलर वर्ड हम लोग देखना चाहे, अंडरमाइनिंग आपके पास में होगा, सेबोटेज होगा, ट्रेचरी होगा, इंसरेक्शन वहां पर होगा, रेबेलियन होगा, सेबोटेज होगा, सेडिशन होगा।
क्लैंडेस्टिन आपके पास में वर्ड है, कवर्ट है आपके पास में, एस्पायोनेज आपके पास में वर्ड है, इंटरव्यू हो गया आपके पास में। ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास अगर देखने की कोशिश करें तो वो सबवर्जन के हमारे पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, जहां पर आप किसी को क्या करते हो, जो चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर कोई सिस्टम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको भी अगर हम लोग वहां से पूरा हटाना चाह रहे होंगे तो कब करेंगे, जब हम उसके लिए रेबेल का काम कर रहे होंगे, यानी कि हम उसके दुश्मन होंगे या फिर उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपोज कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हम उसको हटा देंगे, तो सब वर्जन करेंगे, उसका सर्वनाश करेंगे। लेकिन हम लोग अगर उसके लॉयल रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो आपके पास में ऑपोजिट वर्ड होगा। एलिजेंस आपके पास में हो जाएगा फिडेलिटी। फिट जहां पर भी लगता है उसका मतलब होता है विश्वास, या फिर उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते होंगे। ऑबिडियंस हमारा होगा, कंप्लायंस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कंफर्मिटी यानी कि हम उस चीज को लेकर कंफर्म है कि हाँ इसी को फॉलो करेंगे, तो भी कह सकते हैं। सपोर्ट करेंगे, एडहेरेंस करेंगे। तो ये सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो सब वर्जन के क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम से ऑपोजिट वर्ड है। ऑपोजिट मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होंगे, है ना। ठीक है, अगले वर्ड पे बढ़ू ना, बोलो ना, चले। हाँ, स्विप। स्विप से आगे चल के आपने एक वर्ड देखा होगा, स्वीपर। स्वीपर मतलब जो साफ सफाई करने वाला होता है, ठीक है। तो उससे आप लोग कह सकते हैं स्विप। स्विप जो वर्ड है आपके पास, उसका मतलब होता है झाड़ू। टू क्लीन द फ्लोर इटीसी बाय मूविंग डस्ट डर्ट इटीसी अवे विद अ ब्रश। जो ये काइंड ऑफ ब्रश होता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं। अब हमारे पास में जो वर्ड है स्विप, अब स्विप को हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास वर्ब भी हो सकता है, और अगर आप इसको ब्रश मान रहे होंगे, अगर आप इसको ब्रश मानोगे तब तो ये नाउन हो जाएगा, और अगर आप इसको देखोगे तो उस कंडीशन में आपके पास ये वर्ब का भी काम कर जाएगा। तो ये दोनों चीजें इसकी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है बेटा, तो ये भी आपके पास में हो सकता है। देखो ये भैया सफाई कर रहे हैं, ठीक है। भाभी जी हो सकता है घर पे नहीं होंगे, कहीं इधर उधर घूमने गए होंगे, तो भैया को सफाई करना पड़ा। देखो कितना खुश होकर भी सफाई कर रहे हैं वो, ठीक। तो टू क्लीन द फ्लोर इटीसी बाय मूविंग डस्ट डर्ट इटीसी अवे विद अ ब्रश। तो अब इसके सिमिलर वर्ड देखना चाहे हम लोग, क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, ब्रश हो गया, डस्ट हो गया, वाइप। वाइप से वर्ड बनता है वाइपर, ठीक है। वाइप मतलब साफ करना। अब ये वाइप जो हम लोग यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं ना, आपके पास में ये वर्ब है, और वहीं पर डस्ट को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये आपके पास में नाउन है। तो इसके सिमिलर में हम लोग दोनों तरह की कैटेगरी को रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये भी आप रख सकते हो, तो इधर से ये भी रख सकते हो, ठीक है। मॉप हो गया आपके पास में, स्कोर हो गया, पर्ज हो गया, ब्रूम, स्वाइप, वैक्यूम, सूप, ब्रश अप हो गया, रिंस हो गया, वहां पर वॉश हो गया, और टाइडी हो गया आपके पास में। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आप गंदे रहते हो, डिस्गस्टिंग है, बिल्कुल ही आपने चीजों पे ध्यान नहीं दे रखा है, मेस कर रखी है, डर्टी कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है, क्लटर कर रखा है, डिसअरेंज, स्कैटर, इग्नोर, या फिर बर्बाद कर दिया उस चीज को, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा आपने, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगी। किसके लिए? स्विप के लिए। क्लियर हुआ ना बेटा, बोलो ना। आगे चले अब अगलो। अगर हम लोग इस वर्ड की बात करना चाहें, सिक्योर, तो उस कंडीशन में ये परेशानी में आपका कोई सहायता करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी सक्सेस में, इसको ध्यान रखना है कि आपकी सक्सेस में जो आपका हेल्प करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम, जिसको दिक्कत आ रही हो। अब ये बेचारा अकेला फंस गया था, तो सारे मिलके इसकी हेल्प कर रहे हैं। कितने अच्छे लोग बाग हैं। जीवन में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना तो उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है ना। एड एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, असिस्टेंस ये हमें देते हैं लाइफ में, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और रिलीफ हमें देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि परेशानी में होते हैं अपन, तो रिलीफ करेंगे ना वो, ठीक है। कंफर्ट, असिस्टेंस, सोलेस, ठीक। एड हो गया, बैकिंग हो गया। बैक मतलब आपको ऐसे, आप ऐसे गिर रहे होंगे तो आपके पीछे से हाथ लगा के आपको सपोर्ट करेंगे, आपको खड़ा रहने में हेल्प करेंगे, तो बैकिंग हो जाएगा। एड, एनकरेजमेंट आपके पास में होगा, असिस्टेंस होगा, बैकिंग। वापस से 2 बार रिपीट हुआ रही ये वर्ड है। सिंपैथी हुआ, रेस्पाइट हुआ। अच्छा, रेस्पाइट, हाँ ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, आगे काम आएगा अपने। अब इसी का ऑपोजिट देखना चाहे तो जो आपकी हेल्प नहीं करता हो, भाग जाता हो वहां से, आपको देख के भी अनदेखा कर दे, तो वैसा व्यक्ति क्या करेगा, आपको नेग्लेक्ट करेगा। अबेंडनमेंट वहां पर हो जाएगा, डिसरिगार्ड होगा। डिजर्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, नेग्लिजेंस देखने को मिलेगा, इनडिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इन अटेंशन, उसका कोई ध्यान नहीं है आप पे, इन तो अटेंशन नहीं है ना, ठीक है। तो फोरसेकिंग, आपको बस ऐसे हल्के में ले रखा है, कोई मतलब अपने को मतलब नहीं है इससे, तो ऐसा व्यक्ति आपके पास होगा। अगला वर्ड रेस्पाइट। देखा, मैंने कहा था ना कि वर्ड काम का है। तो रेस्पाइट का मतलब जो चीज आपके पास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ देने का काम करती हो। अब इन भैया को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैम है आपके पास में
एक तरीके से रेस्पाइट का काम कर रही हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। वैसे तो इनको जीवन में अकेले चलना है, लेकिन ये थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी कैन से रेस्पाइट, थोड़ी सी उनको हेल्प मिल गई, राहत मिल गई। तो ये आपके पास में जो सिक्योर वर्ड था हमारे पास में, उसी का सिमिलर वर्ड है, ठीक है। ब्रेक है, काइंड ऑफ ब्रेक है, जो परेशानी जीवन में चल रही होती है, जो सफरिंग चल रही होती है, उससे एक ब्रेक होता है, रिलीफ होता है, थोड़ा सा पॉज होता है, इंटरवल होता है, इंटरमिशन होता है, रेप्रीव होता है, वहाँ पर आपके पास में रेस्ट होगा, ब्रीदर रिसेस आपके पास में होगा, लुल सस्पेंशन, रिलैक्सेशन, हियाटियस आपके पास में वर्ड होगा, टाइम आउट, रिफ्रेशमेंट या फिर डिले। ऑपोजिट बोलना चाहे वापस जीवन में वही परेशानियां चलती रहे, कंटिन्यूएशन का देखना मिले, प्रिजर्वेंस आपको देखना मिले, परसिस्टेंस देखना मिले, एंड्योरेंस, ड्यूरेशन, सस्टेनमेंट, ऑनगोइंग और अनइंटरप्टेड आपके पास में चीजें चलती रहे, तो आपके पास में ये उसके सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। रेस्पाइट और आपके पास सिक्योर दोनों एक ही वर्ड है बहुत हद तक, अगर हम लोग देखना चाहें तो। इसमें मुझे एक्स्ट्रा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो मैंने आपको समझाया तो है ना बेटा। रेट्रैक्ट, रेट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में जो है ना, वो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है ना, ध्यान रखिएगा। वापस लेना किसी बात को या फिर त्याग देना, टू से समथिंग दैट यू हैव सेड इज नॉट ट्रू। तो आपने उस बात को, आपने जो क्लेम किया था उसको आप क्लेम अब नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या बोल दिया, सॉरी बोल दिया, विड्रॉ कर दिया, रिकेंट कर दिया, टेक बैक कर दिया, रिवोक कर दिया, एब्जोर कर लिया, अनसे किया है, रिवर्स किया है, रिनाउंस किया है, कैंसिल, रिकंसिडर, रेस्काइंड आपके पास में हुआ है, एब्रोगेट हुआ है, नेलीफाई हुआ है, रिकॉल हुआ है, डिसअवॉव हुआ है, इनवैलिडेट हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब उस चीज को साफ तरीके से हमने खारिज कर दिया है, हटा लिया है उसको, जो क्लेम हम लोग कर रहे थे उस पर मना कर दिया हम लोगों ने। ऑपोजिट क्या होगा, आपने कोई खारिज नहीं किया, उसको अफर्म किया है, उसको और कंफर्म किया है, आपने डिक्लेयर किया, मेंटेन किया, अपहोल्ड किया, वो किया, सपोर्ट किया है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट में चले जाएंगे, राइट। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहें, दैट इज टॉडरिंग। टॉडरिंग आईएनजी लगा हुआ है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी कि जो वर्ड है वो किस कैटेगरी में जाएगा, वर्ब की कैटेगरी में जाएगा ना। हाँ, तो अब इन दोनों मोटो बदलों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बुढ़ापा है, बुढ़ापे में दांत खिर गए इनके, देखो ऐसे गिर गए नीचे, ऐसे गिर गए, ठीक। तो अब ये जब चलेंगे तो चलेंगे तो डगमगा के चलेंगे, लड़खड़ा के चलते हैं। लड़खड़ाने के लिए अगर आपने लड़खड़ाना, ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है लिम्प, ठीक है। तो स्टैंड और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, जो आपके पास में स्टडी नहीं हो, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा हो, एज इफ यू आर गोइंग टू फॉल, ऐसा लगता है जैसे तुम गिरने ही वाले हो, ठीक है। स्पेशली बिकॉज यू आर ड्रंक, या तो आपने पी रखी होती है, नशेड़ी हो, दारूड़े हो आप, ठीक है, इल या फिर आप बीमार हो या फिर कमजोर हो, ठीक है, उस कंडीशन में। तो अनस्टेडी, वॉबली हम लोग बोलेंगे, शेकी, फॉल्टरिंग बोलेंगे, फीबल, अनस्टेबल, ट्रैम्बलिंग, स्टैगरिंग, टेटरिंग आपके पास में हो गया, क्यूरिंग आपके पास में होगा, इनसिक्योर आपके पास में, शेकी, वीक, टॉटरी, स्वेइंग आपके पास में, और फॉल्टरिंग आपके पास में। कुछ और वर्ड हो सकते हैं इसके लिए जो सिमिलर वर्ड्स की तरह ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहे जहाँ पर आप बिल्कुल स्टेबलाइज हो, एक तरीके से बिल्कुल भी आपके पास में ऐसी कंडीशन नहीं कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो वो आपके पास ऐसे वर्ड यहाँ पर होंगे। स्टेबल, स्टेडी, फर्म, सिक्योर, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग और स्टडी या फिर कॉन्फिडेंट रूप में वहां पर आप खड़े हो। तो दीज आर द वर्ड्स जो हम लोग आज के लिए इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर सकते थे और हमने किए हैं। आई होप बेटा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो और शेयर एज मच यू कैन, ठीक है। तो प्लीज जितना हो सकता है आप अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।